गरीब बहू की अग्नि परीक्षा। मम्मी आप कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक बार उससे मिल लिया ना तो आप शादी के लिए मना नहीं कर पाओगे। आंचल सच में बहुत अच्छी लड़की है। देख बेटा, दुनिया में और भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन हमें अच्छी लड़की के साथ साथ एक अमीर लड़की भी चाहिए जिसका स्टैंडर्ड हमारे खानदान से मैच करता हो। और तू इन लड़कियों को जानता नहीं है, ये पैसों के चक्कर में ही अमीर लड़कों को फंसाती है ताकि पूरी जिंदगी ऐश से रहे। लेकिन आंचल ऐसे नहीं है मम्मी, आप कम से कम एक बार उसकी फोटो तो देख लीजिए। देख, एक बार हमने मना कर दिया ना कि हम तेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाएंगे, हमें उसकी कोई फोटो वोटो नहीं देखनी, और आज के बाद हमारे घर में उस लड़की का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। बेचारे नीतीश की प्रॉब्लम भी आजकल के यंगस्टर्स की जैसी थी। लव मैरिज के लिए हम लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है ये तो हम ही जानते हैं। अब नीतीश को तो अपने घर वालों की तरफ से पूरी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना रिजेक्शन मिल गया, जिससे वो चला गया टेंशन में। मुझे तो समझ में ही नहीं आता मम्मी पापा को कैसे मनाऊं, वो तो मेरी बात सुनने को भी रेडी नहीं है। तुम्हारी फोटो तक नहीं देखी उन लोगों ने। देखो मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे करनी है। अब कुछ भी करके हमें तुम्हारे मम्मी पापा को तो मनाना ही पड़ेगा, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि उनको मनाए तो कैसे मनाए। अरे हाँ, एक आइडिया है। क्या? देखो अभी तक उन्होंने तुम्हारी फोटो नहीं देखी है, मतलब वो तुम्हें नहीं जानते, और मेरे घर में बहुत दिनों से कुक की जरूरत है क्योंकि मेरी भाभी जॉब करती है और उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता। तो क्यों ना तुम मेरे घर पर एक कुक बनकर आ जाओ और मेरे घर वालों का दिल जीत लो। वैसे आइडिया तो काफी अच्छा है तुम्हारा, बस दुआ करना कि तुम्हारे घर वालों के सामने मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। पता चले करने गई थी उन्हें इम्प्रेस और खुद होकर आ गई डिप्रेस। अरे नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छे से सब संभालोगी। अब नीतीश आंचल को एक कुक बनाकर अपने घर लेकर आता है और आंचल उसी दिन से उनके घर में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। बहुत दिनों बाद इतने अच्छे आलू के पराठे खाए मैंने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटा। सच में, कहाँ आजकल की लड़कियों को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। वो ना मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक था, तो मम्मी जब भी खाना बनाती थी मैं उनके पास जाकर बैठ जाती थी। उन्हें देख देख कर ही मैंने उनसे खाना बनाना सीख लिया। बहुत बढ़िया बेटा, काश आजकल के जमाने की सारी लड़कियां तुम जैसी हो तो कितना अच्छा हो जाए। दादी माँ मैं स्कूल से आ गया। अरे वाह, लेकिन ये तेरे कपड़ों पर क्या लग गया? कुछ नहीं दादी माँ, वो स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में मिट्टी का ढेर था, तो मेरे दोस्त ने मुझे मजाक में धक्का दे दिया, पूरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। अच्छा चल, मैं तेरे कपड़े बदल देती हूँ और साथ में ये कपड़े धोने के लिए भी डाल दूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप खाना खाइए, मैं आर्यन के कपड़े चेंज करा देती हूँ। वैसे भी मेरा किचन का काम पूरा हो गया है। अच्छा ठीक है बेटा। आंचल आर्यन को नहला धुलाकर उसके कपड़े चेंज करा देती है और उसके स्कूल के कपड़ों को भी धोकर सुखा देती है। अरे वाह, आंचल ने तो तुझे नहला धुलाकर बहुत ही सुंदर सा बना दिया। चल मैं तेरे कपड़े जाकर मशीन में डाल दूं, वरना सुबह तक सूखेंगे नहीं। नहीं माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने साथ साथ आर्यन की यूनिफॉर्म भी धोकर सुखा दी है। आर्यन, तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम्हें आज लंच में सैंडविच खाना है, तो मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है। सच्ची? आपको पता है मम्मी को जब भी सैंडविच बनाने के लिए बोलता था तो मम्मी नहीं बनाती थी, बोलती थी ब्रेड अच्छी नहीं होती, लेकिन अब तो मैं रोज सैंडविच खाऊंगा। ये लो आराम से खा लो। अरे बेटा जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी कहिए। बेटा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आर्यन को ना मैदा हजम नहीं होता, ब्रेड नुकसान करती है उसे, तो उसके लिए सैंडविच मत बनाया करो। अब चिंता मत कीजिए माँ जी, आशा भाभी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आर्यन को ब्रेड डाइजेस्ट नहीं होती। आर्यन को सैंडविच बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए ब्रेड का नहीं बल्कि मूंग दाल का सैंडविच बनाया है। आर्यन को पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रेड नहीं है और सैंडविच खाकर उसका मन भी खुश हो जाएगा। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तू तो बहुत समझदार है। थैंक यू माँ जी। यम्मी, बहुत अच्छा सैंडविच बनाया आपने, मेरे लिए कल फिर से बनाना। हाँ बिल्कुल, अगले दिन। हे भगवान, इस सर के दर्द ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। दवाई भी ले ली, चाय भी पी ली, लेकिन यह है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तभी आंचल वहां पर आती है। अरे आंचल बेटा, आ गई तुम, जरा अपने हाथ की एक कड़क चाय बनाकर पिला दो। कल रात से सर में इतना दर्द हो रहा है, अपने हाथ की चाय पीकर कुछ भी आराम नहीं हुआ। क्या पता तुम्हारे हाथ की चाय कुछ जादू कर दे।
ठीक है माँ जी, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं आपकी मालिश भी कर दूंगी तो सर दर्द में आराम हो जाएगा। आंचल जल्दी से मधु के लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाती है और मधु के सर में तेल से अच्छी तरह मालिश भी करती है। आहा बेटा, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। मालिश करते ही सर का दर्द जैसे कहीं गायब हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, सर ना एकदम हल्का हल्का हो गया। मुझे लगता है आप हर बात की कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती हो माँ जी, इसीलिए आपके सर में इतना दर्द हो गया। आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लो तो आपको और अच्छा लगेगा। काश भगवान मुझे आंचल जैसी छोटी बहू मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। देखिए, अभी भी आप मन में कुछ सोच रही हैं ना। मैंने बोला ना आप जाकर आराम करिए। अरे हाँ बेटा, बस जा ही रही हूँ। अब जैसे जैसे आंचल घर में आती जाती है वैसे वैसे सब घर वालों को बहुत अच्छी लगने लगती है। तभी कुछ दिन बाद बाथरूम में मधु का पैर फिसल जाता है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है। देखिए, कम से कम 1 महीने तक इन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, इन्हें टाइम टाइम पर देते रहना। जी डॉक्टर साहब। चलता हूँ। पता नहीं ये चोट भी मुझे अभी ही लगनी थी क्या? ऊपर से प्रिया की शादी है, अब मैं कैसे वहाँ पर जाऊँगी? अरे मम्मी, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? और वैसे भी मेरी शादी में कौन सा वो सब लोग आए थे, मैं चला जाऊंगा शादी में। सिर्फ तेरे जाने से बात थोड़ी ना बनेगी बेटा, शादी में तो सबको ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बच्चे शादी में चले जाएंगे लेकिन मैं यहीं पर रहूँगा। अभी डॉक्टर ने बोला ना कि 1 महीने तक तुम्हें बेड रेस्ट करना है, तो तुम्हारे साथ कोई तो होना चाहिए। अगर आप भी नहीं जाओगी तो जेठानी पूरी जिंदगी ताने मारेगी। लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ये लीजिए माँ जी आपकी दवाई। लाओ बेटा। वैसे आप सब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो बेटा। अभी मैं दवाई लेकर आ रही थी तो मैंने आपकी बातें सुनी। मैं जानती हूँ ऐसी हालत में आपका माँ जी को छोड़कर जाने का मन नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके पीछे मैं माँ जी का अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर शादी में होकर आइए। बेटा, भले ही तुम हमारे घर में कुक हो, लेकिन तुम हमारा ध्यान बिल्कुल ऐसे रखती हो जैसे हम तुम्हारे परिवार के ही सदस्य हो। वरना आज के समय में तो लोग अपनों के लिए इतना नहीं करते जितना तुम हमारे लिए करती हो। जब से तुम घर में आई हो तब से हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किशोर की बात सुनकर आंचल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सब लोग निश्चिंत होकर शादी में जाते हैं और पीछे से आंचल मधु का अच्छी तरह ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद, कितनी बार बोला है कि पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया कर, लेकिन जब देखो तब सारा ध्यान खेल कूद पर रहता है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों बेचारे को डांट रही है? अरे डांटू नहीं तो क्या करूं, दिन पर दिन इसके ग्रेड्स बस डाउन ही होते जा रहे। पूरा टाइम या तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है या टीवी देखता रहता है। पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। मम्मा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। स्कूल में टीचर से पूछता हूँ तो वो ठीक से नहीं बताती। ट्यूशन टीचर का मुझे पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सब क्लासेस के बच्चों को एक साथ बिठा लेती है और ठीक से पढ़ाती भी नहीं है। मेरे सामने ना ज्यादा होशियार मत बन। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने तेरे लिए वो ट्यूशन ढूंढा और अब वहां तुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। इस बार मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अगली बार तेरे मार्क्स कम आए ना तो ये तेरा टीवी देखना, बाहर खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो जाएगा और इस बार सीधा तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी। लेकिन मम्मा। चुप, बिल्कुल चुप, जा जाकर पढ़ाई कर। आशा आर्यन को डांटकर उसे कमरे में भगा देती है, जिससे आर्यन बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन वो ट्यूशन से आकर हॉल में परेशान बैठा था, तभी आंचल उसके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है। क्या बात है, आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अपनी परेशानी छोड़ो और ये मैंगो शेक पी लो। आप मेरी परेशानी नहीं समझोगी। एक तो टीचर ठीक से पढ़ाती नहीं, ऊपर से जब मार्क्स नहीं आते तो मम्मी डांटती है। इस बार तो मम्मी ने बोला है कि अगली बार मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे हॉस्टल भेज देंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले तो तुम टेंशन लेना बंद कर दो। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। बस तुम ध्यान से मेरी बातें सुनना और जो भी समझ में ना आए मुझसे बेझिझक पूछ लेना। क्या सच में आप मुझे पढ़ा दोगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। आंचल आर्यन को पढ़ाना शुरू करती है और आर्यन को बहुत अच्छी तरह उसकी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ में आ जाती है। आपने कितने इजी तरीके से सब कुछ समझा दिया, मुझे तो एक बार में ही सब समझ में आ गया। अब से मैं आपके पास ही पढ़ूंगा। अभी तक तो मैं सोचती थी कि तू सिर्फ खाना अच्छा बनाती है, लेकिन तूने तो आर्यन को पढ़ाकर कमाल कर दिया।
हाँ, आप तो ऑलराउंडर हो। आंचल अब हर रोज कुकिंग के साथ साथ आर्यन को भी पढ़ाने लगती है और नेक्स्ट एग्जाम में आर्यन बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। अरे वाह, इस बार तो तूने कमाल ही कर दिया, इतने अच्छे मार्क्स। पहले तो बोल रहा था ट्यूशन टीचर अच्छे से पढ़ाती नहीं, तो फिर अब तेरे मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ गए बच्चों? क्योंकि इस बार मैं ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने नहीं गया, मुझे आंचल दीदी ने पढ़ाया। क्या आंचल, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो? जी। अरे हमारी आंचल तो ऑलराउंडर है, ऐसी कोई चीज नहीं जो आंचल को करनी ना आती हो। खाना इतना टेस्टी बनाती है और तो और पढ़ाई में भी नंबर 1। हमारे पीछे से मधु का इतनी अच्छी तरह ध्यान रखा। आज के जमाने में आंचल जैसी लड़की मिलना तो कोयले की खान में हीरा मिलने के बराबर है। अब घर की बहू के सामने किसी और की तारीफ हो जाए तो ये उससे कहाँ से बर्दाश्त हो पाएगा। रोज रोज अब आंचल की तारीफ सुन के आशा मन ही मन उससे जलने लगती है। कुछ दिन बाद आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा सबके लिए पाव भाजी बना लेती हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों ने भी मेरे हाथ का खाना नहीं खाया ना। बुरा मत मानना आशा, लेकिन जैसे पाव भाजी आंचल बनाती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नो डाउट तुमने भी अच्छी पाव भाजी बनाई है, लेकिन आंचल के हाथ में जो टेस्ट है वो अलग ही है। हाँ मम्मा, आंचल दीदी सबसे बेस्ट खाना बनाती है। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है घर में इस आंचल की। पहले मैं जब घर में खाना बनाती थी तो सब लोग कितनी तारीफ करते थे, लेकिन अब तो बस सब लोग इस आंचल की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। पाव खत्म हो गए। कोई बात नहीं, मैं और पाव गरम करके ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब पाव भाजी मैंने बनाई है तो पाव भी मैं खुद ही गरम करके ले आऊंगी। आशा के मन में अब आंचल के लिए जलन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आए दिन आंचल की कोई ना कोई तारीफ सुनने को मिल ही जाती थी। कुछ भी करके सबसे पहले इसे ही घर से बाहर निकलवाना पड़ेगा। इसकी तारीफ सुन सुनकर कान पक गए मेरे। अभी देखती हूँ इसे। आशा देखती है कि आंचल सबके लिए डिनर बना रही थी। वो डिनर बनाकर हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी आशा मौका देखकर किचन में जाती है। अब आएगा मजा, जब सब इसे सुनाएंगे। खाने में इतनी मिर्ची डाल दूंगी कि कोई खाना ही नहीं खा पाएगा। आशा खाने में मिर्ची मिलाकर वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, ये कैसा खाना बनाया है आज आंचल बेटा तूने, इतनी मिर्ची? क्या? लेकिन मैंने तो खाने में मिर्ची बहुत कम डाली थी, ज्यादा कैसे हो गई? किचन में खाना बनाते हुए तुम्हारा सारा ध्यान तो तुम्हारे फोन में रहता है। तो खाने में कौन सा मसाला कितना डाल रही हो क्या ये पता लगता होगा? नहीं भाभी, मैं बहुत ध्यान से खाना बनाती हूँ। खाना बनाते टाइम कभी भी फोन नहीं यूज करती। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब आशा ने सबसे आंचल के लिए जैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था वैसा रिएक्शन उससे मिलता नहीं, तो वो उसे घर से निकलवाने के लिए कुछ और प्लान बनाने में लग जाती है। कुछ दिन बाद, अच्छा तो ये आर्यन के लिए पोहा बना रही है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आंचल आर्यन के लिए पोहा बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखकर हाथ धोने के लिए जाती है। तभी आशा उस पोहे को पिछले दिन के बने हुए बासी पोहे के साथ बदल देती है, जो हल्का हल्का खराब हो चुका था। थोड़ी देर बाद आंचल वहां पर आती है और आर्यन को आवाज लगाती है, आर्यन पोहा बन गया है, जल्दी से आ जाओ। आर्यन आकर पोहा खाने के लिए बैठ जाता है। तभी वहीं पर छिपकर खड़ी आशा आ जाती है। अरे ये तुम क्या खा रहे हो बेटा? माँ, आंचल दीदी ने मेरे लिए पोहा बनाया है, वही खा रहा हूँ। लेकिन ये पोहा तो मुझे बासी लग रहा है। नहीं भाभी, मैंने अभी भी ये पोहा बनाया है। उनकी आवाज सुनकर मधु भी वहां आ जाती है। अरे क्या हो गया, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं मम्मी जी, इस लड़की के भरोसे आपने पूरा घर छोड़ा हुआ है। पूरा दिन आप लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते, और ये मेरे बेटे को ये बासी वाले पोहे खिला रही है। क्या? ये देखिए ना, आप खुद ही देख लीजिए। मधु जैसे ही वो पोहा उठाकर देखती है तो उसमें से स्मेल आ रही थी। उसे भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है आंचल? हम तो सोचते थे कि तुम हम लोगों की अपने परिवार की तरह चिंता करती हो, लेकिन ये सब क्या है? ये खराब पोहा तुम आर्यन को खिलाना चाहती थी? उसी वक्त नीतीश भी वहां आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। आंचल को बचाने के लिए वो कहता है, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है मम्मी, ये पोहा तो कल का है। आंचल ने अभी जो पोहा बनाया था वो मैंने खा लिया। ये पोहा फ्रिज में रखा था, पता नहीं कैसे खराब हो गया, तो मैं फेंकने के लिए यहाँ पर रख कर गया था। अच्छा, वही मैं सोचूं। आंचल तो ऐसा कर ही नहीं सकती। ये क्या लफड़ा है? इसने आंचल को क्यों बचाया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कुछ देर बाद,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट पहले बनाया हुआ पोहा अचानक से खराब कैसे हो गया? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, तुम इससे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? भूलो मत, ये हमारे घर की कुक है। भाभी अब आपसे क्या छुपाऊं, ये कोई कुक नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तो फिर ये हमारे घर में कुक बनकर क्यों घूम रही है? क्योंकि आंचल को कुछ भी करके मम्मी पापा का दिल जीतना था। वो हमारी तरह रिच फैमिली से नहीं है, तो मम्मी पापा ने उससे मेरी शादी करवाने के लिए साफ साफ मना कर दिया, ये जाने बिना कि आंचल कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन पता नहीं कुछ दिन से आंचल के साथ इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है। वो तो सब कुछ इतना अच्छा अच्छा करी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ भाभी, बस जल्दी से आंचल पूरी तरह मम्मी पापा का दिल जीत ले तो मैं उनसे शादी की बात कर लूंगा। डोंट वरी देवर जी, अगर यही बात है तो अब तुम्हारी भाभी भी तुम्हारा पूरा साथ देगी। आशा को जब सब पता चल जाता है तो वो भी आंचल का पूरा सपोर्ट करती है, और आंचल को तो वैसे भी नीतीश के घर वाले धीरे धीरे पसंद करने ही लगे थे। तभी एक दिन, बेटा मैं क्या कहती हूँ, भले ये आंचल ज्यादा अमीर खानदान से नहीं है, लेकिन लड़की है बहुत अच्छी। मैं सोच रही हूँ अगर मेरी छोटी बहू आंचल जैसी आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। तू अपनी उस गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ दे और आंचल से शादी कर ले। सच्ची मम्मी? हाँ बेटा, आज के जमाने में तुझे आंचल से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक बार आप मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो तो देख लो। अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आई तो मैं आंचल से शादी कर लूंगा। ये देखिए। अरे ये तो आंचल है। बिल्कुल आंचल, मेरी गर्लफ्रेंड। अब आपको फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड पसंद आ गई तो फिर अब उससे शादी भी करवा दो। आंचल की फोटो देखकर नीतीश के मम्मी पापा ठहाका लगाकर हंसते हैं, और फाइनली आंचल नीतीश के मम्मी पापा का दिल जीतकर अपनी अग्नि परीक्षा पार करके उनके घर की छोटी बहू बन जाती है।